दक्ष आराम से सो रहा है। ये देख के रूही को बहुत ही खुशी महसूस होती है। वो अपने बच्चे को देख रही होती है। उतने में ही पीछे से रोहित आ जाता है और रूही को गले लगाता है और कहता है कि अरमान भाई आप ठीक है। हमें तो लगा था वो अपने जान गंवा बैठेंगे, लेकिन नहीं, वो ठीक है अब और घर भी आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें चोट लगी तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। और यही सुनते सुनते रूही एकदम से अपने बच्चे को देखने लगती है और उसे वो याद आता है कि वो भी गिरने वाला था, लेकिन अबीरा ने उसे बचाया, वरना उसके साथ भी क्या होता पता नहीं। तभी रोहित रूही को पूछता है तुम किस ख्याल में खो गई हो? तो वो कहती है मेरा बच्चा भी तो गिरने वाला था, उसे भी चोट लगती। अगर अबीरा ने नहीं बचाया होता तो उसके साथ भी। तो रोहित कहता है नहीं नहीं, ये तो बच्चा है। तभी रूही कहती है नहीं, अगर उसको ये लगा कि उसकी माँ ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से उसे चोट लगने वाली थी तो रोहित कहता है वो छोटा है, उसे कैसे पता चलेगा ये, और तब तक तो वो भूल भी जाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा ये। लेकिन रूही परेशान होती है ये बात सोच के। दूसरी तरफ मनीष जी और अबीर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उतने में बड़ी माँ और छोटी माँ भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे मनीष जी अबीर को कहते हैं तूने गलत किया दक्ष को यहाँ पे लाके। वो भी रूही के मना करने के बाद भी, रूही को पता भी नहीं था कि दक्ष को तू यहाँ पे लेके आया। वो वहाँ पे गुस्सा है और यहाँ पे अबीरा उसे दोबारा अपने बच्चे को अलग करते हुए कैसा महसूस हो रहा होगा तुझे नहीं पता। तभी अबीर कहता है वो रो रहा था, उसे चुप कराना ज़रूरी था, इस वजह से मैं अबीरा के पास उसे ले आया था। लेकिन मनीष जी कहते हैं लेकिन रूही का क्या, वो तो अबीरा पे गुस्सा ही है ना, वो नहीं चाहती कि अपना बच्चा अबीरा के साथ शेयर करे। लेकिन फिर अबीर कहता है कि रूही का गुस्सा आपको दूर करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं भी उससे गुस्सा हूँ जब वो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बात करती है, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा आप पे हूँ क्योंकि आपने उसे समझाया नहीं कि ये बात गलत है करके। और मनीष जी उसे देखते हैं और फिर अबीर कहता है और रही बात अबीरा की तो वो मनीष जी कहते हैं तो बोलो आगे, मैं सुन रहा हूँ। तो वो बोलता है आप अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हो, मैं जा रहा हूँ करके। और उतने में ही नीचे देखता है तो अबीरा उसके शूज़ की लेस बांध रही होती है। अबीर कहता है तू क्या कर रही है अबीरा? तो वो कहती है लेस बांध रही हो वरना आप गिर जाते, और मैं नहीं चाहती मेरे अपनों को किसी भी तरह से चोट पहुँचे। और अबीर उसको देखता रहता है। यहाँ पे अबीरा उठती है, अपना बैग लेती है और जा रही होती है। तभी मनीष जी पूछते कहाँ जा रही है? तो वो कहती है मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ। मनीष जी कहते हैं इतना बड़ा घाव लगा है तुझे, तू इतने बड़े दुख से गुजर रही है, तो इतने जल्दी काम करने की क्या ज़रूरत है? तो अबीरा कहती है अगर मैं काम नहीं करूँगी तो उसी में झुलझती रहूँगी, और मेरे लिए एक काम करोगे? मनीष जी कहते हैं हाँ बोलो ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी अबीरा कहती है मैंने ये आखिर के 3 दिनों में क्या क्या किया है वो मुझे हर वक्त हर रोज़ याद दिलाते रही है। तभी मनीष जी कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उससे तुझे तकलीफ़ होगी। तो वो कहती है वही चाहिए मुझे, ताकि मैं ये याद कर सकूं कि मैंने ये जो गलती की है दक्ष को अपनी माँ से अलग करके वो दोबारा ना करूं। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा अबीरा। तभी अबीर बोल पड़ता है उसके जात कर्म के टाइम पे तुझे ये पता चला था कि वो तेरा बेटा नहीं है, फिर तू उसे लेके भाग गई थी और फिर तूने रूही को उसका बेटा दे दिया था। ये सब वो बोलता है और अबीरा के आंखों से आंसू निकल आते हैं। यहाँ पे अबीरा कहती है ये आखिरी बार है जब आंसू निकल आए, आइंदा से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, मैं आंसू नहीं बहाऊँगी, मेरे आंसू सूख जाएंगे करके। और वो वहाँ से जा रही होती है। उतने में दरवाज़े पे एक कुरियर वाला आता है और वो कहता है मनीष जी को कि ये वकील साहब ने मनीष जी के लिए दिया है करके। अबीरा वो लेती है और कहती है ये क्या है, और वो खोलने जाती है। उतने में मनीष जी वहाँ पे आते हैं और वो इन्वेलप अबीरा के हाथ से छीन लेते हैं। अबीरा एकदम से चौंक जाती है, वो पूछती है क्या है करके। तभी मनीष जी टाल देते हैं और कहते हैं वो छोटा मोटा काम है जो गोयल साहब करते हैं, वो पेरोल पे है ना, इस वजह से उन्हें छोटा मोटा काम बताता हूँ मैं करके। तभी अबीरा मनीष जी से कहती है कि छोटा हो या कुछ भी हो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर है, अगर आपको किसी और को देना है तो वो आप दे सकते हो। और वो कहते हैं ठीक है करके, और अबीरा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान जा रहा होता है बाहर। उतने में उसके कमरे में दादी सा और विद्या आ जाती है। विद्या उसके लिए सूप और दवाइयाँ लेके आती है और वो पूछती है तू कहाँ जा रहा है करके। दादी सा भी वही कहती है तू अब कहाँ जा रहा है इस हालत में।
तभी वो कहता है मैं अबीरा से मिलने जा रहा हूँ। दादी साहब बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो तुझे फ़ोन भी नहीं करती, तेरा हाल भी नहीं पूछती, हॉस्पिटल में भी नहीं आई और तू उससे मिलने जा रहा है। यहाँ पे अरमान कहता है कि वो आई थी हॉस्पिटल में दादी साहब। यहाँ पे विद्या और दादी साहब से अरमान कहता है कि वो आई थी। विद्या कहती है तू होश में नहीं था, तुझे नहीं पता होगा, तेरी आंखें तो ऐसे ही खुल नहीं रही थी, तो तूने कहाँ से देखा? और वो नर्स ने कहा ना कि वो अबीरा नहीं थी करके। तभी अरमान कहता है उन दोनों को कि मैं बंद आँखों से भी अबीरा को पहचान सकता हूँ करके। और यहाँ पे विद्या और दादी साहब हताश हो जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है वही तो मेरी दवाई है। विद्या कहती है नहीं, तू ये दवाई ले, सूप पी और घर पे ही बैठ। दादी साहब भी वहीं कहती है। तभी वो दवाई हाथ में लेता है और कहता है मैं अपने दवाई से तो मिलने जा रहा हूँ, मैं दवाई खा लूँगा माँ। अरमान विद्या के माथे पे चूमता है और कहता है बाय। दादी साहब को भी बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे दादी साहब कहती है विद्या को कि ये लड़की इतना एटीट्यूड दिखा रही है और ये कहाँ उसके पीछे पीछे भाग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है करके। और विद्या और दादी साहब अरमान को पीछे देखते रहते हैं। यहाँ पे अबीरा कैफ़े में अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है। उसका क्लाइंट चला जाता है। उतने में ही अबीरा के टेबल पे सैंडविच, जूस और पेस्ट्री आ जाती है। वो कहती है मैंने तो नहीं मंगाया करके। उतने में उसे समझ में आता है, उसे दिखाई देता आईने में कि वहाँ पे अरमान खड़ा है। तभी वो कहती है कि ये जिसने ऑर्डर किया है उसी को दे दो, कल उसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको ज़रूरत है करके। और वो उठती है। तभी अरमान उसके पास आ जाता है और उसे रोकता है और वो उससे बात करने की कोशिश ही कर रहा होता है। उतने में ही एक वकील जिसके खिलाफ अबीरा ने लड़ा होता है, वो बच्चे का केस जो अबीरा ने जीता होता है, वो वकील आके अबीरा को ताना मारता है कि तुम खुद अपनी देवरानी का बच्चा लेके भागती हो और यहाँ पे कहती हो कि बच्चा किसके पास रहना चाहिए और किसके पास नहीं। वो अबीरा को कहता है कि तुम्हारे खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज है करके। और यहाँ पे वो अबीरा को बहुत कुछ बोल रहा होता है। अबीरा एकदम डर के मारे अरमान के स्लीव्स पकड़ने याद आता है और वो फिर अपना हाथ पीछे ले लेती है। अरमान ये देख लेता है। अरमान उस वकील का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो करके, आइंदा से कुछ भी बोला ना तो देखना करके, और दूसरों के पर्सनल मैटर में क्यों घुस रहे हो, अपना देखो ना, तुम्हें क्या और कोई काम धंधा नहीं है क्या? उतने में अबीरा वहाँ से चली जाती है। अरमान भी उस वकील को धक्का मारता है और वहाँ से अबीरा के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे घर पे विद्या, माधव, रूही, रोहित, दादी सा और संजय फूफा सा होते हैं। तभी एक कुरियर आता है उनके पास। रोहित उसे देखता है और कहता है ये तो एडवोकेट गोयल की तरफ से आया है, वो तो मनीष जी का वकील है। और सब लोग चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि अरमान उनके खिलाफ कोई केस लड़ रहा है क्या। तभी रोहित कहता है ये तो डिवोर्स लॉयर है, अरमान भाई ऐसा केसेस नहीं लेते करके। और फिर संजय फूफा सब वो लिफाफा लेते हैं और देखते हैं और खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे दादी सा उनसे पूछ रही होती है क्या हुआ जमाई सा, क्या है उसमें। तभी वो कहते हैं अबीरा ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं करके। और सब लोग चौंक जाते हैं। दादी सा गुस्सा हो जाती है और कहती है देखा ये लड़की, इसने डिवोर्स पेपर्स भी भेज दे, उसको अरमान के साथ रहना नहीं है, इस वजह से उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं करके। और सब लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अबीरा कार में बैठने लगती है और कार चलाने लगती है। उतने में ही कार के सामने अरमान आ जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। अबीरा नहीं कहती है। फिर वो अपने कान में ईयरफोन्स लगाता है और अबीरा को कॉल करता है। अबीरा उसका कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन वो हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ कॉल उठा लो करके। तभी अबीरा कॉल उठा लेती है। अरमान उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है शर्मा जी, हमने तो वादा किया था ना 100 जन्म साथ निभाएंगे करके, क्या हुआ? तुम तो हल्की ममीरी बहन हो, हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है क्या? और अबीरा और अरमान रो रहे होते। अबीरा को बहुत बुरा लग रहा होता है। अरमान भी उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर उतने में एक बाइक वाला वहाँ पे अरमान को धक्का मार के जाता है और अबीरा अपनी गाड़ी आगे लेती है। उतने में सामने विद्या आ जाती है और वो एकदम से रोक देती है माँ करके, और वो बाहर आ जाती है। आपको लगी तो नहीं? अरमान और अबीरा एक साथ ही विद्या को पूछते हैं और विद्या दोनों को देखती है। यहाँ पे विद्या अबीरा पे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम ये पूछ रही हो कि तुम्हें लगी तो नहीं, तुम जिसने ये डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। अरमान एकदम चौंक जाता है। अबीरा भी चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता ये डिवोर्स पेपर्स मनीष जी ने भेजे होते हैं। वो उस पेपर्स को देखती है, इन्वेलप को देखती है। तभी उसे पता चलता है कि ये इन्वेलप तो सुबह मनीष जी के पास आए थे, पन्नानू के पास आए थे। तो उसे पता चलता है कि ये सब पन्नानू ने किया है करके। यहाँ पे विद्या उसे पूछ रही होती है तुम्हें अरमान से अलग रहना है? तुम ही कहती थी ना शादी से पहले दोनों जन कि बच्चा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों का प्यार ही काफ़ी है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो अब क्या हुआ करके। यहाँ पे अरमान अबीरा को देख रहा होता है, लेकिन अबीरा के पास कोई जवाब नहीं रहता है। वो रो रही होती है और गाड़ी में बैठती है
और वहाँ से निकल जाती है और बैठते बैठे यही कहती है कि पन्नानो आपने ये क्या किया करके। यहाँ पे घर पे आती है और वो पन्नानो से पूछती है कि आपने अरमान को डिवोर्स पेपर्स भेजे? तो वो कहते हैं हाँ। तो मैं क्या करता, और तू क्या उसके साथ रहने वाली थी उस घर में एक साथ एक छत के नीचे? तू उसे माफ़ कर सकती है? नहीं ना। तो जो मैंने किया वो सही है। यहाँ पे अबीरा को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अबीर भी कहता है उसने तुझसे इतना सब कुछ छुपाया, 2 बार तुझसे झूठ बोला, अब क्या हैट्रिक करवाना चाहती है उसका? यहाँ पे अबीरा चुपचाप सुन रही होती है और वहाँ पे दादी साहब, विद्या, सब लोग अरमान को बोल रहे होते हैं कि ये अबीरा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो उसे मनाने के लिए, लेकिन वो है कि मान नहीं रही है, उसने तो डिवोर्स पेपर्स भेज दिए, उसे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, अब और क्या प्रूफ चाहिए अरमान तुम्हें? दादी सा कहती है। तभी अरमान कहता है नहीं, मैं एक बार अबीरा से सुनना चाहता हूँ कि उसने ये भेजा है करके, इसलिए वो कॉल करता है। लेकिन अबीरा मनीष जी के सामने रहती है, वो अरमान का कॉल देखती है और कट कर देती है। यहाँ पर अरमान हक्का बक्का रह जाता है कि अबीरा ने उसका कॉल कट कर दिया करके। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ करके। यहाँ पे दादी साहब भड़क जाती है, वो पेपर्स टेबल पे पटकती है और अंदर चली जाती है। उसके साथ साथ उसे मनाने के लिए रोहित, माधव, संजय फूफा सा सब लोग उनके पीछे जाते हैं। यहाँ पे विद्या अरमान के साथ वहीं पे खड़ी होती है और उसे देख रही होती है।